नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम चर्चा करेंगे वो आईटी सेक्टर की कंपनी लगती है। कहती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, मैनेज आईटी सॉल्यूशंस हो, क्लाउड को लेकर के देखा जाए तो बेस ज़्यादातर काम है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स की बात कहती है, डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कंपनी अपने नाम में क्लाउड वर्ड यूज करती है जिसका नाम है ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर। और ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर के बारे में यदि देखा जाए तो सर्विसेज के मामले में हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के चाहे डिजिटल वर्कफोर्स जैसे चीज़ों को शामिल करता है। तो क्या कंपनी एक बीएसए लिस्टेड कंपनी रहा और बीएसए लिस्टेड कंपनी में इसका मार्केट कैप जो है केवल और केवल कहता है कि 1061 करोड़ की। तो छोटा तो है नहीं, 1000 करोड़ की मार्केट कैप है। यदि इस कंपनी को स्टॉक पी को देखते हैं तो ये लगता है कि आज के टाइम में अर्थात जिस दिन हम स्टडी कर रहे हैं उसका दिन है 6 मार्च 2025। तो 2025 के दौरान के दिन बात करें तो वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से काफ़ी बेटर लग रहा है स्टॉक पी के हिसाब से। पर यदि आप बुक वैल्यू के मुताबिक देखते हैं तो मार्केट की रेस में करीब 1100% की रैली क्रिएट करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू साइलेंट बैठी है। यदि प्रमोटर कंट्रोल देखा जाए तो नहीं दर्ज करते, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग है। अब ये सवाल एक आती है कि अच्छी जो प्रमोटर्स नहीं है तो एफआई के पास होल्डिंग कहाँ से है। ऐसा लगता है कि जो प्रमोटर ग्रुप है ना, प्रोमोटर ग्रुप शिफ्ट होकर पब्लिक ग्रुप में चली गई है। अल्टीमेटली कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है प्रमोटर्स के हैंड्स को लेकर के। यदि हम नेट इनकम मार्जिन को देखें तो करीब 5% रही है। डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तब भी इस रेशियो के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा आंकड़ा लेके आती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हायर से लोअर की बात करेंगे तो जो 130 रुपये का स्टॉक था वो आजकल 23 रुपये पे आके अटकी पड़ी थी और वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक करी। अब सवाल ये बनता है क्या ये लगातार गिरती देखी गई तो क्या हम अपनी एसएल को बुक कर लें, या जिन लोगों ने इसको रखा है, जिन लोगों ने इसके डिमांड के बेसिस पे लिया था बिकवाली कर रहे हैं, उनकी क्या क्या सेंटिमेंट कहती है। जो कंपनी 1991 में बनी थी ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटा प्रोसेसिंग सर्विस जो सर्विसेज है उस पर डील करती देखी गई थी। यदि कंपनी की हम कुछ और पार्ट को देखें तो इसको एएसएम एलडी स्टेज 1 में रखा गया है। मार्केट में कई बार गिरावट होती, कई बार चढ़ती देखने को मिलता है। इनके इन्होंने जिन्होंने ग्राफ लेवल लेके लिया है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, या तो ये स्टॉक मार्केट की चार्ट को लेकर के या अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको लेकर जिक्र कर। यदि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो जो दिसंबर में रिजल्ट आया वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मायूसी सा दिखाया था। लेकिन वो मायूसी क्या था कि पिछले पीरियड के मुकाबले देखा जाए तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये बहुत बड़ी बड़ी गिरावट थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखा गया कि 5% के बजाय ये तो अच्छी बात निकल के आती कि ऑपरेटिंग आपने बढ़ा लिया, लेकिन आपने सेल्स को कम कर लिया। तो सेल्स को कम करना का मतलब है आपके बिजनेस में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास न्यू कस्टमर बेस इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, पुराने पैसे नहीं दे रहे हैं। और ये पैसे की बात यदि देखा जाए तो करीब 76 दिन के लिए रखी है, जो मार्च 24 तक का डेटा था। यहाँ पे ईयरली ग्रोथ को लेकर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस को लेकर पिछले 3 साल से लिस्टिंग है तो ये कहते हैं कि 45% तो 3 साल में स्टॉक में रिटर्न आ रही थी, लेकिन बाद में जाकर के 13% की गिरावट जिक्र कर। इसमें एक बात को और समझने की जरूरत है, क्या पीयर्स के मुताबिक यदि हम अंडर वेटेज वाली स्टॉक को श्रेणी में जिक्र करते हैं तो क्या वहां ग्रोथ भी ऐसा लगता है, प्रॉफिट का क्वेश्चन लगातार बेटर है, सेल्स क्या लगातार बेटर है? तो नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं था। जबकि जो बाकी कंपनियां हैं इसकी रेस में जिसमें नेट इनकम मार्जिन देखा जाए तो ओकरावल फिन सर्विसेज में करीब 32% तक रही है, तो वहीं पे कपिल टेक्नोलॉजी में करीब 13%, तो वहीं पे टाटा एलेक्सी जैसे दिग्गज कंपनी में 21% का नेट इनकम मार्जिन था। तो यहाँ पे केवल और केवल 5%, तो फिर निवेशकों को यहाँ से निकलना एक स्वाभाविक सी बात थी। मार्केट में जब निवेशक निकलेंगे तो स्टॉक की प्राइस कम ही आएगी। पर यहाँ पे आप जैसे नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं
तो ऐसा नहीं लगता कि निवेशक यहाँ से निकले हैं। निवेशक ऐसा लगता है कि आम निवेशकों के पास इसकी फंड जो है इन्होंने शेयर लिया है और शायद बड़े निवेशकों ने अपनी पोजीशन को सेट ऑफ किया। यदि पब्लिक होल्डिंग की बात किया जाए तो जो बड़े निवेशकों के नाम ही शामिल करता है वो इनके पास 33%, 22%, जहाँ पे ब्लू स्काई कैपिटल्स और फंड एसपीसी हो। और जो पहले कुछ नाम जिक्र करता है, इनके पास कुछ होल्डिंग था पहले, वो होल्डिंग आजकल यहाँ पे जिक्र नहीं करता। ऐसा लगता है कि इन्होंने जैसे सिद्धि स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 6% से ज़्यादा की होल्डिंग इस पीरियड में आकर ख़त्म किया, तो जब इन्होंने अपनी पोजीशन को मार्केट में बेचेंगे तो ये दिसंबर वाले पीरियड में जाकर के इसमें ये चीज़ों को क्या देखने को मिलता है। देखिए सितंबर टू दिसंबर वाले पीरियड में क्या लगा, यहाँ पे वॉल्यूम तेज आई थी, मार्केट को कुछ क्या मिला होगा, मार्केट को कुछ हिंट दिया होगा। हिंट के बेसिस पे मार्केट में नए निवेशक आए और इसको लिए, उनको लगा कि शायद वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से काफ़ी बेटर है, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कंपनी का जो कारोबार था उस लेवल पे चला नहीं। अब रिसेंटली की बात करें, 27 फरवरी की एक प्रेस रिलीज आती है और कंपनी यह डिक्लेरेशन देती है कि इनके पास यदि आप देखें तो ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कहती है कि मेक इन इंडिया एआई बेस्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द, जो कि प्रोविनेंट यूएस बेस्ड क्लाइंट। अब यूएस बेस्ड क्लाइंट से इनके पास एक कॉन्टैक्ट आया, उन्होंने जिक्र किया। जिक्र कितने की कहती है, कहते हैं $3.20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द मेक इन इंडिया एआई बेस्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन को लेकर के मिला है। देखने इसमें कहते ब्लू हेल्थ स्कैनर्स हों, ब्लू हेल्थ स्कैनर के तौर पे ये जो पैसे हैं वो कब तक आएगी, इसको लेकर यदि देखा जो ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ सेक्टर डिलीवरी के लेकर कहती है। और ब्लू स्टार इस अपनी कंपनी के बारे में तो कहती है, लेकिन जिससे इनके पास मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बारे में जिक्र नहीं करता है। और साथ में एक और चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि देखिए यदि इन्होंने कंपनी ने अपडेट दिया तो इनको कितने दिन में काम करके देना है, तब तो एस्टिमेटेड होगा ना, तब तो बुक के अंदर एक इफेक्ट पड़ सकता है कि आखिर इसमें कितने दिन में यूएसटी जो इनकी अर्निंग होने वाले हैं इस ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर को मिलेगा। तो ऐसा तो यहाँ पे जिक्र नहीं करता, लेकिन रिसेंटली इसके बेसिस पे यदि मार्केट को बेट होना चाहता था तो हो सकता था। इसके बाद एक 24 फरवरी को एक और अपडेट आया था, कंपनी ने कहा था कि हमारे पास कहते हैं ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड, जो कि सिक्योर वर्क ऑर्डर फ्रॉम द फाइनेंशियल हॉस्पिटल्स फ्रॉम द कहती है और आउट पेशेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के इनके पास एक ऑर्डर मिलता है और उस ऑर्डर की जिक्र करती है ये कंपनी करीब 20 लाख प्लस जीएसटी की जिक्र करती है, जहाँ की होम सैंपल्स कलेक्शंस हो, फार्मेसी एंड लैब इंटीग्रेशन की बात हो, रियल टाइम इन्वेंट्रीज ट्रैकिंग हो, मल्टीगल्स वैल्यूशन एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ द तेलुगु एंड इंग्लिश में इसका काम करेगी। और इसको लेकर के इन्होंने जिक्र किया कि 10 वीक में इनका फ्रेज जो अप्रॉक्सीमेट है उसमें आएगा। तो सोचिए यदि इसका मार्च पहली पीरियड में आकर के इनका रिजल्ट आती है बेटर, कामकाज बेटर कर सकती है, तो शायद बेटर हो सकता है। 20 लाख का यह ट्रांजैक्शन हो गया और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन था 3.20 मिलियन का, इसके मुताबिक मार्केट में इनको ग्रोथ जो है दिसंबर अक्टूबर, ये भी फिलहाल के लिए मार्च पीरियड में काफ़ी बेटर हो सकता है। लेकिन इसका आउटपुट कब निकल के आएगा, वो तो अप्रैल में आएगा, तो सर अप्रैल में आकर के कुछ रैली क्रिएट कर पाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ देखा जाए तो सीधा सीधा लगता है कि मार्केट की इस रेस में कुछ लोगों ने तो पैसे बनाए हैं और काफ़ी सारे ट्रेंडिंग में पैसे की जो है कह सकते हैं कि पॉकेट से पैसे लुटाए हैं, ऐसा ही जिक्र किया जाता है। और हम स्टॉक मार्केट को सिंपल सिर्फ शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, जहां सिंपल सी बात है, सब एक दूसरे के पोर्टफोलियो काटने में व्यस्त है, कौन किसको कितना काटता है वो अपने ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो इसके लिए पैसे की ताकत चाहिए, तभी आप मार्केट को कर सकते हो लीड, अदरवाइज आप खुद ही लीडर के अंदर घुस जाओगे। 2025 की आंकड़ा की बात करूं तो इन्होंने स्टॉक स्पीड किया था, डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड रेगुलर इनकम के तौर पे 2024 में दिया था। अब ये बात समझ नहीं आती कि लगातार कंपनी स्टॉक स्पीड करके करती क्या है।
जबकि इनकी वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्टॉक कितनी वैल्यू का था, 24 रुपए का था। भाई 200 रुपए का स्टॉक होता तो क्या होता, मार्केट कैप में कुछ अंतर हो जाता क्या, नहीं। वो ये केवल पेनिक करने की कोशिश होती है जब स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है कि अच्छा हम अपने जो शेयर है वो आपके साथ आप कोई भी ले सकता है, ऐसा जिक्र करता है कि छोटे से नंबर का शेयर कोई भी ले सकता है। यदि हम 2 साल से लेकर 5 सालों के डेटाबेस को देखें तो अच्छी खासी डिमांड रही, लेकिन 2 साल से इनकी डिमांड बिल्कुल ही नहीं है। तो वही लगता है कि ओवर वेटेज किया गया था और मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है आज के टाइम की वादी बात किया जाए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।